चढ़ुन्नी है जो आंदोलन को दिल्ली तक खींच के लेके आया था। वो क्या बताएगा मेरा अगला पिछला इतिहास। जब वो जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा था, उस टाइम सुधीर जाखड़ यहां सड़कों पे धरने प्रदर्शन करता था स्टूडेंट टाइम से। मुकदमे तो सोनूवाल पर भी दर्ज हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, किसी को मारने के, पीटने के, किसी को उसकी हत्या करने के हुए होंगे। मेरे पे ऐसे मुकदमे थोड़ा ना हुए, मेरे पे तो मुकदमे हुए हैं किसान आंदोलन में। मेरे गर्व महसूस कर कि ये इस पर भवन पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, उस बारे में आपका वही मैं बात कर रहा। पहली बात तो चढ़ुन्नी गैंग उसने कहा है तो बहुत गलत कहा है। अरे भाई तू रहा होगा गैंगों में, तू होगा गैंगस्टर कभी किसी जमाने में, फलाने टाइम में। गैंग शब्द का मुझे पता है, इटली के मियां शहर से पैदा हुआ था। और गैंगस्टर क्या होता है, गैंगवार क्या होती है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि चढ़ुन्नी गैंग के लोग। और चढ़ुन्नी है जो आंदोलन को दिल्ली तक खींच के लेके आया था। जब तू अपने घर में सो रहा था ना, सुधीर जाखड़ पे 27 नवंबर 2020 को सेक्टर 29 के इंडस्ट्रियल थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था किसान आंदोलन को लेकर। जब वो जेल की चक्की पीस रहा था, तब सुधीर जाखड़, वो उड्डा कांग्रेस कह रहे ना, उड्डा को 2008 में पानीपत में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था, उस सरकारी कॉलेज को खुलवाने की मांग को लेके मेरे को काले झंडे दिखाने के आरोप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो वहां उस टाइम आना था 26 जनवरी को, मेरे को गिरफ्तार किया था। वो क्या बताएगा मेरा अगला पिछला इतिहास। जब वो जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा था, उस टाइम सुधीर जाखड़ यहां सड़कों पे धरने प्रदर्शन करता था स्टूडेंट टाइम से। जब वो जेल के अंदर चक्की पीस रहा था, उस टाइम सुधीर जाखड़ यहां सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर। और जब यहां हमारी बहनें जो आती थी, किशोर संगीत नवल सीमा थिएटर में गंदी सी ग्रेड अश्लील फिल्में लगती थी, सुधीर जाखड़ अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ सिनेमा घरों में आग लगाता घूम रहा था, पोस्टरों को फाड़ता घूम रहा था। वो क्या सुधीर जाखड़ का रिकॉर्ड बताएगा। जब वो सर्दी में अपने घर रजाई में लेटा हुआ था आराम से, हम सड़कों पे दिल्ली में कई कई महीने सड़कों पे मैं पढ़ा रहा हूं, वो तो आज तक कभी बॉर्डर पे एक रात भी उसने गुजारी हो तो कोई प्रमाण दे। वो क्या मेरा अगला पिछला रिकॉर्ड देखेगा। जब एक कौम का, जिस कौम में पैदा हुए, उसका आंदोलन चला, 6 साल अपनी जवानी के, अपने करियर के, आईएएस आईपीएस एससीएस की तैयारी करते, किसी जुडिशरी की तैयारी करते। मैं आंदोलन में 6 साल अपनी जिंदगी के गवा दिए। 2016 में मेरे को कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में एसटीएफ ने इंटेरोगेट किया, मेरे को सीबीआई ने नोटिस भेज के मेरे को इतने दिन टॉर्चर किया। मेरे को वो क्या अगला पिछला रिकॉर्ड बताएगा। वो क्या बताएगा मेरे बाप पे जाट आरक्षण के दौरान पेड़ काटने के, सड़क जाम करने के मुकदमे दर्ज हुए हैं। मेरे को क्या बताएगा वो। भाई साहब पूरे पानीपत में सुधीर जाखड़ पे 8 मुकदमे किसान आंदोलन के दर्ज हुए हैं। जाके पुलिस प्रशासन से सीआईडी आईबी विभाग से कंफर्म कर ले। मेरा रिकॉर्ड ना पूछे, मुकदमे ना पूछे, मेरा रिकॉर्ड जमीर के साथ जिंदा है और मेरे रिकॉर्ड के साथ मैं जिंदा हूं। मेरी एक क्रेडिबिलिटी है कि समाज के लिए जो स्टेप लेता हूं, अंतिम सांस तक इस हथेली पे अपनी जान लेकर चलता हूं। मुकदमे तो सोनूवाल पर भी दर्ज हुए हैं, उस पे मुकदमे हुए हैं, किसी को मारने के, पीटने के, किसी को उसकी हत्या करने के हुए होंगे। मेरे पे ऐसे मुकदमे थोड़ा ना हुए, मेरे पे तो मुकदमे हुए हैं किसान आंदोलन में। मेरे गर्व महसूस करता हूं, मैं करता हूं, मेरा परिवार करता, मेरा गांव, मेरा जिला। जिस जिले में विरोध की चिंगारी नहीं थी, जिस जिले में नेताओं का विरोध नहीं होता था, उस जिले को हमने पूरे हरियाणा में हमने जिंदा रखा, मेरे संगठन ने जिंदा रखा कि भाई ना पानीपत जिले का बेइज्जती नहीं हो जाए पूरे हरियाणा में कि पानीपत में तो विरोध नहीं होता, वहां के किसानों का जमीर मर चुका है। हमने अलग जगाई है, सोते लोगों को जगाया है। वो हमारा क्या रिकॉर्ड देखेगा, अपना रिकॉर्ड देखो। वो हम रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहते, रिकॉर्ड पे जाने की बात कहेगा तो बहुत अभी हाल फिलहाल का भी रिकॉर्ड गोलमाल है, उस पे जाना नहीं चाहता। कल जो है मीटिंग है, उस बीच 28 से 31 के बीच में कोई बातचीत आपके साथ सोनूवाल पर की? मैंने बताया कि मैंने कल भी उनको फोन किया, आप अपने फैसले पे विचार कर लो। क्यों एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो? बोला एलर्जी तेरी के दूर हो है। मैं एलर्जी नहीं, एनर्जी वर्ड में यूज कर रहा हूं। एनर्जी का मतलब मारी एनर्जी। लोग गम्मा मत बेचारे मुश्किल से इतने साल से भी ज्यादा आंदोलन में थक लिए, क्यों उनको दोबारा उनको बुलाना, क्यों उनको जोड़ना? तू खुद अपना फैसला विड्रॉ कर ले कि नहीं बुलाएंगे। और मगर तेरे पास तो बुलाने की अथॉरिटी नहीं है, वो तो लिख खत्म।
अब तो अपना माफी मांग का भाई, मेरे से गलती हुई, मैंने ऐसा सोचा था कि आप लोगों के अंदर गुस्सा कम हो गया किसानों के अंदर, और मैं बुला लेता हूं, ये बात कर लेता, मान नहीं रहा। इब्बी भी पंचायत में कल उन्होंने तो कहा कि कमेटी से फैसला लिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कमेटी कहां थी? 28 तारीख को रतन मान की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, वहां पर इसने ये फैसला लिया। तो टीम मेंबर से जो संगठन है, भवन के जो पदाधिकारी है, उनसे बातचीत करके तो लिया होगा। उसमें आप पदाधिकारी नहीं है, आप जिला प्रधान नहीं है, उसके बावजूद आप इसमें विरोध कर। हम उस संस्था के, उस धरोहर के, वो हमारी जो सभ्यता किसान भवन, उसके संरक्षक है। जब भी उस पे आपदा आएगी, हम उसके लिए खड़े मिले और खड़ा मिला हूं। 2014 में जब उस पे कब्जा करने का प्रयास हुआ, मैंने ही वह जो झंडी पाड़ी थी, मात 1 घंटे का प्रशासन का अल्टीमेटम देते, खाली करवा दे इनसे, नहीं तो खुद ताला तोड़ के सामान नीचे फेंक देंगे, जिम्मेवार प्रशासन होगा या अगले होंगे। ये बात तो ये है। दूसरी आपने कहा कि उनको, भाई आपने क्या कहा? आपने रतन मान जी से मैंने बात की। मान साहब, आप भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत जिनके प्रवक्ता हैं, आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हो, आपकी उपस्थिति में अजय चौटाला को बुला लें कार्यक्रम। बोले भाई मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं नॉलेज क्या, आप वीडियो में सरे हम दिख रहे हो। बोले हमने विरोध किया था, ये नहीं मानना है मेरे को। ये बोला रतन मान तुझे आना है तो आ, नहीं तेरी भी जरूरत नहीं है। इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा घमंड, क्या बात यार। समाज को कुछ, पूरे समाज के, किसान समाज के मुंह में दांत गिन रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी होगी जो होगी, या समाज को इतना कायर या बुज़दिल समझने की कोशिश ना करे। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।